हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये कैप लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर सी कैप है ये। अडल्ट साइज़ के लिए बनाई है मैंने। और देखिए इस तरीके से दिखती है। ये केबल का पैटर्न डाला है मैंने इसमें। आसान सा पैटर्न है ये। और यहाँ से मैंने कैप को फोल्डेबल बनाया है, इस तरीके से फोल्ड होने वाला। तो इसके लिए देखिए आप इस तरीके से खोलेंगे आप इसे, तो ये इस तरीके से बनाया है मैंने ताकि ये यहाँ से फोल्ड हो जाए। ये आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे बनाना है बॉर्डर को। देखिए इस तरीके से ये इससे फोल्ड हो जाएगी तो ये नीचे नहीं गिरेगी, ऐसे करके। तो ये पूरी कैप मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे बताई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी। कैप बनाने के लिए जो है वो मैंने ये वर्धमान की वोलिस्टा ऊन आती है वो ली है। ये नॉर्मल 4 प्लाई की ऊन है जो थिकनेस है इसकी। तो इसके लिए मैंने 10 नंबर की निडल यूज़ कर रही हूँ मैं। 10 नंबर की निडल है ये। और देखिए इतनी कैप ये बन गई है। इस कैप में आप देखेंगे तो जो ये डिज़ाइन है वो हमारा रॉन्ग साइड से डला है। ये देखिए यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये सीधी तरफ है कि उल्टे साइड है। तो ये उल्टा साइड है और इधर पे हमने इसका ये डिज़ाइन डाला है। वो क्यों डाला है हमने, तो देखिए इस जो कैप का बॉर्डर है वो मैंने इस तरीके से फोल्डेबल बनाया है। आप इस तरीके से फोल्ड करके इस कैप को पहनेंगे तो जो ये जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो जो ये सीधा वाला हिस्सा है वो हमारा डिज़ाइन के ऊपर आएगा, मतलब कैप की सीधी तरफ आएगा पैटर्न। तो इसलिए जो ये पैटर्न है वो हमने रॉन्ग साइड डाला है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस बॉर्डर को थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि ये फोल्ड होगा। तो मैंने यहाँ पर तो 2 इंच तक का बॉर्डर बनाया है। इसके बाद यहाँ पर आराम से फोल्ड हो जाए इसलिए एक रो 2 रो सीधा उल्टा बना के कंप्लीट की है। उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है लगभग 1.5 इंच के करीब, ताकि ऐसे करके अगर आप बिनेंगे तो ये फोल्ड बहुत आसानी से हो जाती है। देखिए फोल्ड हो जाएगी और ये नीचे नहीं आएगी इस तरीके से। इसलिए मैंने इसमें बीच में जो है एक रो सीधी और एक रो उल्टी बनाई है। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट एक बार बता देती हूँ। अब देखिए लेंथ मैं आपको नाप के दिखाती हूँ इसकी। इसका मेज़रमेंट देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 इंच टोटल कैप बना ली है मैंने। इसका बॉर्डर बताऊँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बॉर्डर है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 3.5 इंच का बॉर्डर है। जिसमें से ये जो यहाँ पे हमने एक रो सीधी उल्टी बनाई है वहाँ से नीचे तक का 2 इंच का बॉर्डर है। फिर जो हमने सीधी उल्टी के बाद बनाई है वो हमारा ये 1.5 इंच तक आता है। देखिए 1.5 इंच तक आ रहा है। जो ये डिज़ाइन का पार्ट है, जो बॉर्डर के ऊपर डिज़ाइन बना है, वो यहाँ से लेके और यहाँ तक नापेंगे तो ये 6.5 इंच के करीब है। 6.5 इंच है ये यहाँ पर। तो इतना मैंने आपको बता दिया इसका मेज़रमेंट। इसके ऊपर हम इसको बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आगे बताया हुआ है कि कैसे बनाना है इसको। तो थोड़े से फंदों में आपको मैं दिखाऊंगी कि हम इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए कैप में आपको 24 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 24 स्टिचेस हैं मेरे पास। और यहाँ पे हमने जो फंदे लिए हैं वो 112 फंदे लिए हैं। 112 स्टिचेस ली हैं इस पूरी कैप में। और इसी के हिसाब ये जो डिज़ाइन है हमारा, एक बार डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 11 फंदों की ज़रूरत होगी। तो 11 स्टिचेस का पैटर्न है। 2 फंदे अपनी एज के लिए लिए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 11 और 11 22 फंदे और 2 अपने एज के लिए हैं। तो 24 फंदे मैंने इसमें डाल के मैं दिखा रही हूँ। तो पूरी कैप को हमें इसी के हिसाब से बनाना है जैसे मैं यहाँ पे पैटर्न बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये राइट साइड है। राइट साइड आपको ये इसके बॉर्डर से पता चल जाता है कि ये सीधी तरफ है। सीधी तरफ से हम बनाएंगे तो पहला फंदा मैं हमेशा उल्टा लेती हूँ। एज स्टिच को हमेशा उल्टा ही
लेती हूँ तो इसमें फर्स्ट रो है तो उल्टा बिन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा फंदा करके बिना है मैंने इसका बॉर्डर। तो अब ये सीधा फंदा बिनेंगे तो पीछे से ले जाएंगे, ऐसे पीछे से बिना है, धागे को ऐसे उल्टा हमने घुमा के डाला है और इसको निकाल लिया है। फिर एक फंदा उल्टा, उल्टा नॉर्मल बिनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो सीधा फंदा है इसको हम ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे बिनेंगे, सॉरी पीछे की तरफ से इसको इस तरीके से धागा लपेट के बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा फंदा बिनना है तो पीछे से और ऐसे करके, फिर उल्टा फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा वैसे ही बैक लूप से और ये इस तरीके से धागे को लपेटेंगे। फिर एक उल्टा फंदा, फिर सीधा फंदा वैसे ही बैक लूप से और उल्टा धागा लपेट के बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधा फंदा वैसे ही बिनना है, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा फिर वैसे ही बिनेंगे, उल्टा फंदा, फिर एक सीधा फंदा, सीधा फंदा हमें ऐसे ही बिनना है बैक लूप से और धागे को उल्टा लपेटते हुए। इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे पहले। अब देखिए लास्ट में देखेंगे आप, ये हमने सीधा फंदा बिना, अब ये दो फंदे बचे हैं तो ये तो उल्टा बिनेंगे हम, एक सीधा बिना एक उल्टा बिना। अब ये लास्ट की एज स्टिच है तो इसको भी हमने उल्टा ही बिनना है, क्योंकि एज स्टिच को मैं दोनों साइड से उल्टा बिनती हूँ। आ जाइए सेकेंड रो पे, दूसरी सिलाई है। अब इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है, हमारा रॉन्ग साइड है। पहला फंदा तो मैं उल्टा ही स्लिप करूँगी। इसके बाद देखिए ये फंदा हमारा सीधा है तो धागे को पीछे करेंगे, और ये फंदा सीधा है तो वैसे ही बैक लूप से ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे ही रिवर्स करके ऐसे करके, फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधे वाला फंदा, ये सीधा फंदा है तो इसको ऐसे करके पीछे से डाला और धागे को ऐसे नहीं डालेंगे बल्कि धागे को इस तरीके से डालेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा वही बैक लूप से और उल्टा धागा लपेट के, फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधा फंदा बैक लूप से और धागे को उल्टा लपेट के बनाएंगे। तो ये पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की मैंने 17 रोज़ बनाई हैं, 17 सिलाइयाँ बनाई हैं टोटल, और 2 इंच मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना भी आपको इस तरीके से फोल्ड करके बॉर्डर चाहिए, 2 इंच 2.5 इंच 1 इंच, तो आप अपने हिसाब से उसको रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से ये मुड़ जाए आराम से, इसके लिए मैंने यहाँ पर, अब क्योंकि हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से चल रहा है, हमें उल्टे साइड को मोड़ना है डिज़ाइन को, तो ये उल्टा साइड है, ये रॉन्ग साइड है। देखिए पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप करना है और उल्टी तरफ से हमें सारे फंदों को सीधा बिनना है, धागा पीछे करेंगे, सारे फंदों को हम सीधा बिन लेंगे, लास्ट का फंदा बस उल्टा बिनेंगे। ये सारे फंदे नॉर्मल जैसे हम सीधा बिनते हैं इस बार ऐसे ही बिनेंगे, सीधे फंदे ऐसे ही। ये उल्टे साइड से सारे फंदे मैंने सीधे बिन दिए हैं, लास्ट का फंदा तो हमें उल्टा ही बिनना है तो इसे उल्टा ही बिन देंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ, राइट साइड है। अब ये वाला जो है पूरी रो को हमने उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। ये हम पर्ल वाइज सारे फंदों को बिन लेंगे इस तरीके से। तो ये पूरी रो हमें उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेनी है। देखिए एक रो हमने पूरी सीधी बिनी है और एक रो पूरी उल्टे बिनी है। अब फिर से हम अपनी रॉन्ग साइड हैं, उल्टा साइड है हमारा, और फिर हम अपना बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया था वैसे ही हम फिर से स्टार्ट कर देंगे बॉर्डर। तो एक फंदा उल्टा स्लिप करा, धागा पीछे करा, सीधा फंदा बिनना है तो इधर बैक लूप से पीछे की तरफ से और धागे को ऐसे उल्टा लपेटते हुए बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये एक फंदा पीछे से और ऐसे उल्टा लपेटते हुए बनाएंगे धागे को।
फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर ये सीधा फंदा है, इसको ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे लपेटते हुए बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया था सेम वैसे ही बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे रो को। देखिए ये बॉर्डर हमने बना लिया है। अब इसी तरीके से इसको बिनते हुए हम ये ऊपर का बॉर्डर कंप्लीट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ से मैंने जो टोटल रोज़ बनाई हैं वो 13 रोज़ बनाई हैं, 13 सिलाइयाँ बनाई हैं टोटल। अब देखिए फिर से हमने ये बॉर्डर बना लिया है। अब इस बॉर्डर को आपको 1.5 इंच तक बना लेना है, मतलब आप जितना भी नीचे बॉर्डर रखें उससे थोड़ा कम बॉर्डर ऊपर रखें। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बॉर्डर बनाया है, इसके लिए मैंने 13 रोज़ बनाई हैं टोटल, 13 सिलाइयाँ मैंने टोटल बनाई हैं। अब आइए सीधी तरफ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए सीधी तरफ अब हमें ये वाला पैटर्न बनाना है, ये वाला पैटर्न हम डालेंगे सीधी तरफ से। तो पहला फंदा तो पर्ल वाइज ही स्लिप करेंगे, इसके बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की ये जो स्टिच बचेगी आपकी, तो इसको मैं हमेशा उल्टा ही बिनती हूँ। अब आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड में। उल्टा साइड है, सेकेंड रो है, एक फंदा हमने स्लिप करना है, यहाँ से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। तो देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। 2 फंदे उल्टे, 1 2, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है तो इसे हमने उल्टा ही बिना। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये सेम हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी। इसमें भी जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसा ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करा पर्ल वाइज था, फिर 4 फंदे उल्टे हैं तो 4 फंदे उल्टे, यहीं से पैटर्न स्टार्ट हो रहा। देखिए 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। एक लास्ट की एज स्टिच है, इसे आपने उल्टा बिनना है। अब देखिए फोर्थ रो है पैटर्न की, तो इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे केबल पड़ेगी और हमारा ये उल्टा साइड है, रॉन्ग साइड है। तो एक फंदा हमने पर्ल वाइज स्लिप करा, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 3 फंदे सीधे, 1
2 3, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये जो 4 फंदे सीधे हैं, यहाँ पे हमारी केबल डलेगी। तो 4 फंदे सीधे हैं, तो ये जो 2 फंदे हैं पहले, इनको आपने इस तरीके से केबल निडल में लेना है और पीछे की तरफ बैक साइड रखना है इसको इस तरीके से। इसके बाद ये 2 फंदे बिनेंगे हम, एक 2। इसके बाद इस केबल निडल के फंदे लेंगे, देखिए इस तरीके से ऐसे चढ़ाए इनको, और फिर इन दोनों को आपने सीधा बिन लेना है। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे अपने पैटर्न को। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे। ये 4 जो सीधे फंदे, इनमें केबल डलेगी। तो केबल निडल में पहले 2 फंदे लिए हमने इस तरीके से और बैक साइड रख दिए, ऐसे बैक साइड रखे। फिर ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। अब आप इससे केबल निडल से भी बिन सकते हैं। देखिए केबल निडल में आपको इसको दूसरी साइड लाने हैं, फंदों को ऐसे करके दूसरी साइड लाना है और तब इस निडल से बिनना है ऐसे करके, और तब यहाँ से बिनेंगे। 1 2, ये हमने केबल डाल ली है और पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट की एज स्टिच बची है आपकी, तो इसको आपने उल्टा बिन लेना है। देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इन्हीं 4 रो को आपको रिपीट करते जाना है। फिर से अपनी फर्स्ट रो से आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी इस तरीके से केबल आएगी। छोटे से पैटर्न में आपको ऐसे नहीं दिखेगा। ये देखिए ये केबल आ गई है आपकी। तो जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, तो ये देखिए इस तरीके से ये केबल आती जाएगी आपकी 4 रो में। इस तरीके से ये बनती चली जाएगी। तो इसी तरीके से बिनते हुए आप इसकी लेंथ कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी। इसके बाद अब हम इसमें घटाना शुरू करेंगे। देखिए कैप की लेंथ पूरी हो गई है। अब हम इसमें बाइंड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। तो बाइंड ऑफ की फर्स्ट रो है पहली सिलाई सीधी तरफ से, ये सीधा हिस्सा है हमारे कैप का। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद ये 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टे बिनेंगे। यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागे को पीछे करेंगे। अब ये जो 3 फंदे सीधे बिन रहे थे हम, उनको हमने एक करना है। तो जो 2 फंदे हैं पहले की, वो हम एक साथ स्लिप कर लेंगे, जैसे नेट वाइज, जैसे सीधा बिनते हैं, इनको एक साथ लिया और ऐसे स्लिप कर लिया। इसके बाद आगे का एक फंदा हमने सीधा बिनना है, और जो ये 2 फंदे हमने स्लिप करे थे, वो इस तरीके से हम इस फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। देखिए ये 3 फंदों का हमने एक कर लिया है। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे। अब इन 4 फंदों को सीधा बिनेंगे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो दोबारा से दोहराएंगे पैटर्न को। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर धागे को पीछे करेंगे। इन 3 फंदों का एक करना है। तो जो 2 फंदे हैं एक साथ निटवाइज ऐसे स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे और इन 2 फंदों को इस एक फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे। अब यहाँ पे 4 फंदे सीधे हैं, तो ये 4 फंदे हम सीधे बिन देंगे, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ अगर आपकी केबल आ रही हो, क्योंकि आपने इसको अपनी लेंथ के हिसाब से बनाना है, तो अगर आपकी यहाँ पे केबल आ रही हो तो आप इसमें इन 4 फंदों में इस समय केबल डाल लीजिएगा।
तो अब फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा, फिर एक फंदा सीधा बिना, फिर इन दोनों फंदों को जो स्लिप करे थे वो इस एक फंदे के ऊपर से निकाल दिया, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से रिपीट होगा। तो इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। लास्ट की स्टिच मैंने उल्टा बिना है स्टिच को। अब आ जाइए बाइंड ऑफ की सेकंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा आपको वैसे ही बिनना है। तो एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। इस पूरी रो को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बनाना है। अच्छा, ये बताना भूल गई मैं कि अब कितने फंदे बचे हैं। तो अब हमारे पास एक बार बाइंड ऑफ कर चुके हैं हम एक रो में। तो अब हमारे पास टोटल ये 92 स्टिचेस बची हैं। 92 फंदे बचे हैं टोटल। तो इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारी बाइंडिंग ऑफ की थर्ड रो है, तीसरी सिलाई है। देखिए सीधी तरफ है, एक फंदा हमने स्लिप करना है। इसके बाद ये 2 उल्टे फंदे हैं। अब हमें फिर से घटाने हैं फंदे। तो ये 2 उल्टे फंदे हैं, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर एक सीधा फंदा है, इसे सीधा। फिर देखिए 2 उल्टे फंदे हैं, इन दोनों को एक साथ उल्टा, धागा पीछे। अब यहाँ पे मेरी केबल आएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी केबल डालने का आ गया है। अगर आप लोगों का सिंपल आ रहा है तो वो अपने हिसाब से बिनिएगा। आप केबल जहाँ पर आ रही है वहाँ पे केबल बिननी है हमें। तो यहाँ पे केबल डलेगी, तो ये 2 फंदे पीछे वाले हम आगे लेके आएंगे ऐसे, जैसे नीचे से हम केबल डाल रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपनी केबल डाल रही हूँ इस तरीके से। देखिए ऐसे डाला। अब इन्हें सीधा बिन देंगे। 1 2 3 4। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करूंगी। तो 2 फंदे, ये 2 फंदे उल्टे हैं तो एक साथ उल्टा बिनेंगे इन्हें। फिर एक फंदा सीधा, फिर ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इन दोनों को एक साथ उल्टा बिना, धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पे केबल आ रही है तो ये 2 फंदे छोड़ के इधर के 2 फंदे हमने ऐसे लेने हैं आगे से, और इस तरीके से हम इसे आगे लाएंगे। ऐसे डाला और इन 4 फंदों को अब हम सीधा बिन देंगे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ करे थे फंदे, घटाए थे फंदे। तो अब हमारे पास टोटल यहाँ पर 72 स्टिचेस बची हैं। 72 फंदे बचे हुए हैं टोटल। अब आ जाइए इसकी डिक्रीजिंग की फोर्थ रो पे, चौथी सिलाई में आ जाइए घटाई की। तो ये उल्टा साइड है, इसमें जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसे ही बना के इसे कंप्लीट करना है। तो एक फंदा हमने स्लिप करा। इसके बाद देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 4 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, 4 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से रिपीट होगा यही पैटर्न। तो 4 फंदे उल्टे, 1 2 3
4, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो इस पूरी रो को हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब फिर से आ जाइए अपनी राइट साइड भी, सीधी तरफ है हमारी बाइंडिंग ऑफ की 5th रो है, 5वीं सिलाई है। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये जो 4 फंदों में केबल डल रही थी, अब इनको भी हमने बाइंड ऑफ करना है। तो ये 2 फंदे हम आगे से एक साथ सीधा बिन लेंगे इस तरीके से, और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे जैसे सीधा बिनते हैं, वापस से लेफ्ट निडल में लेके और बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिन देंगे। देखिए इस तरीके से 4 फंदों के 2 फंदे कर दिए हमने। तो हमारा यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। तो दोबारा से दोहराएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे जैसे हम सीधा बिनते हैं, पहले ऐसे नेटवाइज स्लिप करा, फिर इन्हें वापस से लेफ्ट निडल में लेके बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो यही रिपीट करते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाइए 6th रो पे, छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से बाइंड ऑफ की हमारी छठी सिलाई है ये। तो इसमें जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसे ही बिन के इसे कंप्लीट करना है। सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे। देखिए एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो इस पूरी रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। टोटल अब हमारे पास जो है 5th रो में जो हमने बाइंड ऑफ करा था, उसके बाद हमारे पास 52 फंदे बचे हैं, 52 स्टिचेस बची हैं टोटल। देखिए ये हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। ये 6 रोज हो गई हैं हमारी बाइंड ऑफ की। अब जो हमारे 52 स्टिचेस हैं हमें और कम करनी है। ये देखिए डिज़ाइन के हिसाब से हुआ है, तो इस तरीके से इसका डिज़ाइन भी आता रहेगा ऊपर। बाइंड ऑफ में हमारे देखिए ऐसे करके आ रहा है ये डिज़ाइन। अब 7th रो है, फंदों को और कम करना है। आप चाहें तो इतने में भी इसको ऐसे करके बांध सकते हैं। मैं और कम करूँगी तो एक रो और बनाऊँगी 7th रो बाइंड ऑफ करते हुए। तो देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा है, इसके बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एज स्टिच है हमारी। इसके बाद ये 2 फंदे हमने एक साथ सीधे बिनने हैं आगे से, फिर ये 2 फंदे हमें एक साथ सीधे बिनने हैं, फिर ये 2 फंदे हमें एक साथ सीधे बिनने हैं। तो पूरी रो को हमें इसी तरीके से बिन लेना है। 2 फंदों का एक करते हुए पूरी रो को बिन लेंगे। ये बाइंड ऑफ कर लिए हैं हमने, लास्ट की स्टिच को हमने उल्टा ही बिना है। अब देखिए ये टोटल हमारे पास अब 27 फंदे हो गए, 27 स्टिचेस हो गई हैं। अब ये वाली रो हमने पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। 8th रो है हमारी बाइंड ऑफ की और हम इसको पूरा उल्टा बिन लेंगे। देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी थ्रेड को काट लेंगे और सुई में पिरो लेंगे सिलने के लिए। देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट करके सुई पिरोली है इसको। अब अगर आप यहाँ से इसकी पूरी लेंथ देखेंगे, मैं इसको भी नाप के दिखा दूँ आपको। देखिए नाप के दिखाऊँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 11 इंच की ये कैप बन गई है, जिसमें कि आपकी ये इधर से ऐसे फोल्ड भी होगी। तो अगर फोल्ड करके नापेंगे आप तो आपकी ये 9 इंच की कैप बन गई है टोटल। ठीक है, अब हम इसको पिरो लेते हैं। तो मैं इस साइड से पिरोती हूँ, आप चाहें तो दूसरी सिलाई में भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से आप इसे पिरो भी सकते हैं। देखिए हर एक स्टिच को ऐसे करके आप इसमें डाल लीजिएगा।
देखिए इस तरीके से मैंने ये पिरो लिए हैं सारे और ये सिलाई निकाल ली है। अब इसको हम ऐसे करके टाइटली खींच लेंगे इस तरीके से। इसका उल्टा साइड में आइएगा, इसको इस तरीके से टाइटली खींच लीजिएगा पहले, इसके बाद इसको हम सिक्योर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से लेके ये हमने टाइटली सिक्योर कर लिया है इसको। अब हम इस कैप को यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लेंगे। तो देखिए जो ये उल्टे उल्टे फंदे हमने बिने थे लास्ट में, तो यहाँ पर ऐसे गांठ सी दिखेगी आपको, तो इसमें से एक गांठ उठाइएगा, ऐसे सिलिएगा। फिर यहाँ से इस साइड से एक गांठ उठाइएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे सिल लेना है इसको। फिर इस साइड से एक गांठ उठेगी, देखिए ये गांठ है, इस गांठ को ऐसे उठाएंगे और ऐसे सिल लेंगे। फिर देखिए इस साइड से ये दूसरा साइड है इसका, ये दूसरा साइड है, इस साइड से आपको ये वाली गांठ लेनी है और इस तरीके से उठाना है। बाकी आप जैसे सिलते हैं आप वैसे सिल सकते हैं। तो इसको अब हम इसको पूरा यहाँ से सिल के यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए ये कैप मैंने यहाँ से सिल ली है, जिसको सीधा कर लिया है, इसका फ्रंट लुक है। देखिए इस तरीके से ये बन के कंप्लीट हो गई है कैप। इस तरीके से इसका लुक आएगा बनने के बाद। आप इसको यहाँ से आप इसको ऐसे फोल्ड करके पहन सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी कैप। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, बहुत ही आसान है बनाने में। थैंक यू।